तो चलिए बढ़ते हैं जगदलपुर की खबर की ओर। किसानों की मेहनत की कमाई धान के एक बड़े पैमाने पर खराब होने के मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे एवं बस्तर अधिकार मुक्त मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए एक बड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह ज्ञापन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संभागीय अध्यक्ष और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में सौंपा गया है। नवनीत चांद ने कहा है कि जगदलपुर ब्लॉक के धान नीचे करना संग्रहण था ना, सही था, चलो और आओ बस। नवनीत चांद ने कहा है कि जगदलपुर ब्लॉक के धान संग्रहण केंद्र नियानार, सिवनी सहित अन्य केंद्रों में हजारों क्विंटल धान के सड़ने की घटना बेहद गंभीर है। इन्होंने केवल लापरवाही नहीं बल्कि संगठित लूट और सुनियोजित षड्यंत्र करार देते हुए भी उन्होंने कहा कि इसमें जिम्मेदार अधिकारी, गुणवत्ता निरीक्षकों, राइस मिलर्स और परिवहन ठेकेदारों की मिलीभगत से प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की खाद्यान्न वितरण योजना के अंतर्गत धान संग्रहण, मिलिंग, वेयर हाउस में भंडारण और राशन दुकानों तक वितरण की पूरी प्रक्रिया में कई विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। बावजूद इसके इतनी बड़ी मात्रा में धान का खराब होना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है और इस शासन को करोड़ों रुपए का भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही ज्ञापन में रखी गई कुछ प्रमुख मांगे, जिसमें वर्ष 2023 और 24 में धान खराब होने के मामले में दोषियों पर एफआईआर, गिरफ्तारी और नुकसान की वसूली, साथ ही निष्पक्ष जांच, चावल लॉट की गुणवत्ता, वजन और दस्तावेजों का मिलान, वेयर हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाने और फुटेज की समीक्षा और ऑडिट जांच, संपत्ति की जांच, दोषी अधिकारियों का निलंबन, एफआईआर और राज्य को हुए इस नुकसान की वसूली शामिल की गई है। इस दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिनमें मेहताब सिंह, नीलांबर भद्रे, कमल बघेल, संतु कश्यप, सुरेश नाग, आकाश जॉन, गुड्डू कश्यप सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। जनता कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और गति देने का काम भी किया जाएगा। जय बस्तर साथियों, आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने विगत दिनों बस्तर जिले में धान संग्रहण केंद्र सिवनी, बिरिंगपाल और नियानार में जो 2,40,000 क्विंटल धान सड़ गया है, उस पर लापरवाह विपणन अधिकारी और लापरवाह धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी और तमाम जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, निलंबन करने और वसूली करने को लेकर ज्ञापन माननीय कलेक्टर जिला बस्तर और एमडी विपणन के नाम और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। पिछले दिनों हमारा दल तीनों जगहों पर धान संग्रहण केंद्रों पर दौरा किया। ये बेहद विडंबना की बात है कि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां किसानों ने बड़ी मेहनत से तमाम परेशानियों को झेलकर अपने खेतों में धान उगाया और गुणवत्ता रहित धान को धान संग्रहण केंद्र में दिया, ताकि बस्तर जिले के लोग जो कार्डधारी हैं, हितग्राही हैं, उन्हें एक अच्छा चावल मिल सके। सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना खाद्यान्न योजनाओं के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ जिला विपणन अधिकारी के द्वारा मिलर्स के साथ मिलकर, धान संग्रहण केंद्र प्रभारियों के साथ मिलकर किया गया है, यह बेहद चिंताजनक है। हमने चित्रकूट विधायक से भी, क्योंकि वो अभी ज्ञापन के दौरान हमसे उनसे मुलाकात हुई है, हमने उनसे भी इस बात की मांग रखी है कि तत्काल इस पूरे मामले पर प्रथम दृष्टया में दोषी अधिकारी, जिला विपणन पूर्व अधिकारी और धान संग्रहण केंद्र प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया जाए और वसूली की जाए कि जो करोड़ों का माल धान जो बर्बाद किया गया है। और दूसरी बात, जो सड़े हुए धान को भी मिलर्स के द्वारा उठवाया जा रहा है, ये भी सवाल है कि इस सड़े हुए धान को मिलिंग करने के बाद ये गुणवत्ता विहीन चावल कैसे जमा होगा। इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो, और अगर निलंबन की कार्रवाई नहीं होती तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बस्तर मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेगा। जय बस्तर। इसका उठाव अब लोकल मिलर्स के माध्यम से किया जा रहा है। हमने उसका निरीक्षण भी किया है, उसके सैंपल्स भी आप लोगों से छुपे नहीं हैं। अब उन्हीं को मिलिंग करने के बाद दोबारा चावल जमा कराना है। जो धान ही गुणवत्ता विहीन हो गया, उसको मिलिंग करने के बाद दोबारा वेयर हाउस में जमा कराना और वेयर हाउस के माध्यम से राशन दुकान तक और राशन दुकान से हितग्राहियों तक पहुंचाना, ये एक बड़ी समस्या। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 23-24 में जिनको धान उठाने के लिए, मिलिंग करने के लिए विपणन ने डीओ दिए थे, उन लोगों ने उठाया नहीं माल, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई है। और ये जो धान खराब हुआ है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा और उस पर क्या कार्रवाई होगी और कैसे वसूली होगी। कोई नहीं।
तो आप फ़ोन लगाएंगे सर तो हो जाता सर। आपका फ़ोन तो सट से उठेगा उनके पास। ठीक है। ये 3 विषयों को लेकर 10 सूत्रीय जांच की मांग हम करना चाह रहे हैं और इस पर हम चाहते हैं कार्रवाई हो। ये बड़ा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 85 करोड़ रुपए का धान खराब हो गया है। किसी की तो नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो वो मीटिंग चल रहा था ना, दीप। हम लोग अभी गए थे, डीओ ये भी थे हमारे साथ। वहाँ से बताया गया कि यहाँ बैठक चल रहा है। नहीं, वो तो खत्म हो गई सर, चले गए वो। नहीं, यहाँ मीटिंग में डीएमओ नहीं आए थे, कहीं और मीटिंग में गए। नहीं, फूड ऑफिस और इनका संयुक्त तो बैठक चल रहा है बोल के बताया, ये भी थे आप वहाँ पर। नहीं तो फिर कहाँ बताया आपको सर? फूड ऑफिस में बैठे। यहाँ पे चल रहा है बोल के मीटिंग, यहाँ आए हैं। नहीं, एक लगा है दर्शन और ऊपर परिणाम जो चल रहा था। नहीं, विपणन के अधिकारी का नंबर दो ना। कहाँ है वो नंबर? लिए सर, लगाइए ना आप। जिलाधिकारी का नंबर दे रहा हूँ आपको। 77108। क्योंकि अपर कलेक्टर साहब जांच में गए थे। माननीय कलेक्टर साहब ने एक समिति बनाई और जांच हुआ। जांच हुए लगभग आज 10 दिन हो गया। अब वो खराब धान को मिलर्स के द्वारा उठवाया जा रहा है। विपणन ने डीओ कटवाया है। मैं खुद नियानार गया था चेक करने के लिए। जांच में जो अब जो आप लोगों का शासन का जो नियम है सर, वो ये है कि धान उठान, जो क्वालिटी का धान आप उठाओगे उसको मिलिंग करके जिस क्वालिटी का डिसाइडमेंट चावल है वो जमा करना है। तो ये तो खैर खराब चावल धान उठाया जा रहा है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अच्छी क्वालिटी का चावल जमा होगा। अब सवाल नंबर 1 ये है कि जो 23-24 में जिनको धान उठाने के लिए धान संग्रहण केंद्र से डीओ काटा था विपणन अधिकारी ने, उसने साल भर धान नहीं उठाया और धान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब ध्रुव साहब उस समय विपणन अधिकारी थे, जो अब दंतेवाड़ा सुकमा के विपणन अधिकारी है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे लापरवाही के लिए जिम्मेदारी किसको तय की गई है? क्योंकि ये छोटा मोटा रकम का धान बर्बाद नहीं हुआ। बनी थी, अब उनका कोई जांच रिपोर्ट आएगा। नहीं, अब इसमें एक और सवाल है ना सर, इसमें एक और सवाल है कि भाई विपणन अधिकारी लगातार दौरे में रहने की बात करते हैं, तो अगर वो दौरे में थे तो ये कैसे हो गया? और क्या धान संग्रहण केंद्र के प्रभारियों ने इसकी जानकारी समय समय पर, जो आप लोग की समीक्षा बैठक होती है, टीएल बैठक होती है, क्या उस बैठक में इसकी जानकारी नहीं दी कि साल भर से सर जो डीओ कटा है उस डीओ के द्वारा, मिलर्स के द्वारा धान नहीं उठाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर रातों रात उनका डीओ कैंसिल कर दिया गया और अब जब ये मामला प्रकाश में आया मीडिया के माध्यम से, तब आनंद फानंद में लोकल मिलर्स का डीओ काट करके उनको उठाने बोला जा रहा है, वो भी खराब चावल। पर नुकसान तो हो गया ना सर। मिलर्स का कहना ये है कि दारू बनने वाले केंद्र में उस चावल को बेचना पड़ेगा, इस चावल को मिलिंग करके जमा तो कर नहीं सकते। तो अब सवाल ये है कि जो 80-85 करोड़ रुपए का धान बर्बाद हुआ है, उसमें जिम्मेदार धान संग्रहण केंद्र बोलता है कि हमने लगातार प्रशासन को जिम्मेदारी दी। नियानार के धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी ने भी यही कहा कि सर हमने तो लगातार संज्ञान में दिया, इसको ना विपणन विभाग ने देखा ना प्रशासन ने देखा। अब ये पूरी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? अब वो जांच कमेटी बनी थी, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। तो सर कब तक आने का होगा, क्या है? मतलब एक समीक्षा, मतलब सर कोई जांच कमेटी जो आपके नियम में है 60-70 दिन के अंदर में रिपोर्ट सबमिट हो जाता है या 50 दिन के अंदर में सबमिट हो जाता है। तो अभी सर जो धान प्रभारी केंद्र है उनको वहीं रखा गया है। मैं अभी वो जांच रिपोर्ट नहीं, मैं एक मांग आपसे और ये भी कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो अभी वहीं पदस्थ है, तो उनके रहते हुए कैसे जांच होगी? वो तो दस्तावेज के साथ भी और उसके साथ नहीं है, तो जो भी तथ्य आएगा उसमें उस पर तो कार्रवाई कम से कम उन प्रभारियों को तो अभी हटाया जाए, तत्कालिक निलंबित तो किया जाए। प्रथम दृष्टिया कोण में तो सीधे दिख रहा है कि 85 करोड़ का धान खराब हुआ है, तो प्रथम दृष्टिया में तो सर निलंबन की कार्रवाई बननी चाहिए। वो तो सेकेंडरी के जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी, वसूली कैसे होगा? निलंबन की कार्रवाई तभी होगी जब जांच रिपोर्ट में क्या आया है। क्योंकि देखिए गीदम वाले मामले में कार्रवाई हुई, नहीं उसमें कार्रवाई हुई निलंबन की, और अब जांच निरंतर चल रहा है। तो जांच रिपोर्ट के आधार पे तो हुई है ना वहाँ पे। तो अभी आप ऐसे ही थोड़ी किसी को उठा के कर देंगे। तो सर ये जांच रिपोर्ट कब तक आ सकता है? आएगी, कमेटी बनी है अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में, तो उनके रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे या आया होगा उस पर अब नियमानुसार हम लोग विनम्रतापूर्वक अपनी मांगों को आपके माध्यम से आदरणीय श्री कलेक्टर जिला बस्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही एमडी नहीं तो ठीक है, तो एमडी विपणन तक
पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी और ये दूसरा तो वीसी में बैठे हैं, नहीं तो मैं बात करा देता। नहीं, वीसी एक ऐसा सर क्यों, सेक्रेटरी लेवल से मैं होता है। आपकी बात से सहमत हूँ सर, कहीं इस बात को लेकर हमारी नाराज़गी नहीं है, क्योंकि आप हमारे प्रशासनिक चेहरा हैं जिनके माध्यम से हम ये बात पहुँचा रहे हैं। हमारा निवेदन है, हमारी मांग है कि 10 बिंदुओं पर भी जांच हो और साथ में प्रथम दृष्टिया में जो प्रभारी डीओ थे उस समय में, जिनकी लापरवाही के कारण से ये धान खराब हुआ है वो, प्लस जो धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी थे तत्कालिक, जिनके समय में ये हुआ है, उनके तत्कालिक निलंबन की मांग जो है, हाँ निलंबन की मांग हम कर रहे हैं। और उसके बाद जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई, और ये वसूली, क्योंकि ये छोटा मोटा रकम नहीं, बड़ा रकम है, तो इसकी वसूली होनी चाहिए और इन पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। और सर उस मिलर्स पर भी एफआईआर लॉन्च होना चाहिए जिनके नाम से डीओ कटा था और उन्होंने नहीं उठाया। अब मिलर्स का कहना ये है कि जो धान संग्रहण केंद्र नियानार का चयन हुआ, वो शुरू से वो विरोध कर रहे थे कि वो दलदलीय क्षेत्र है, वहाँ बरसात के समय गाड़ी नहीं घुस सकता। तो वैसी स्थिति में वो समिति जिसने धान संग्रहण केंद्र का चयन वहाँ किया, वो भी कहीं ना कहीं दोषी है पूरे मामले में। अभी बरसात, अगर अभी नियानार में सर पूरा माल लगभग 1,40,000 क्विंटल माल खराब हो चुका है पूरी तरह से, सिवनी में 35,000 और बिरिंगपाल में लगभग 40 से 45,000 क्विंटल के आसपास। ये तो 3 धान संग्रहण केंद्र का मामला है, और अगर जब पूरे धान संग्रहण केंद्र की बारीकी से जांच होगी तो शायद ये आंकड़ा 3-3.5 लाख तक पहुंच जाए। तो मेरा निवेदन है सर, इस पूरे मामले में कार्रवाई, फिर वेयर हाउस में जमा कराने का काम करवा रहे हैं। चलो बात करते हैं, तो उस पर कार्रवाई करवाई महोदय। आप एक बार कलेक्टर साहब से जी मिलिए। जी, और सब बढ़िया ना? जब बढ़िया आ रहे ठीक है।